मैं तो सोच रहा था कि अर्शिया इनकार कर देगी तो मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी, मगर उसने तो रजामंदी देकर मुझे मजीद परेशान कर दिया। पता नहीं वो क्यों ऐसा कर रही है। क्या वाकई वो इनाम की दौलत? हाय हाय ओ साहब, तुम यहाँ बैठे हो, दफ्तर नहीं गए? खैरियत है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? खालामा दिल नहीं चाह रहा। हाय, हाँ भाई, दिल क्यों चाहेगा? अब सामने नजर आ रहे हैं बंगले, गाड़ियाँ, किस्मत जाग गई है ना। खालामा सारी जिंदगी मेहनत करके खाया है, किसी के माल पे नजर नहीं रखी। इनाम का फील्ड में जरूर एक बड़ा नाम है, वो मेरी हेल्प कर सकता है, छोटे मोटे ठेकेदार से बड़ा ठेकेदार बना देगा बस। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं काम छोड़ के घर बैठ जाऊं। अरे मेरा ये मतलब थोड़ा ही था, मैं तो ये बताने आई थी कि इनाम से बात हुई थी मेरी। अच्छा, कब और किस सिलसिले में? हाय, कमाल करते हो भाई, नई नई रिश्तेदारी बनी है, उसको निभाने के लिए भी तो कोई तौर तरीके होते हैं। ऐसी कॉल कर दी मैंने खैरियत पूछने के लिए, बड़ी इज्जत दी वैसे उसने मुझे। तुम भी खैरियत पूछते रहा करो, कभी कभार कॉल कर लिया करो। मैं इसकी जरूरत नहीं समझता। हाय, क्यों जरूरत नहीं समझते? आखिर को होने वाला दामाद है वो तुम्हारा, आदमी भी अच्छा है, तभी तो अर्शिया के वो थप्पड़ मारने वाली गलती को दरगुजर कर दिया। अम्मा, अगर अर्शिया ने उस दिन उसे थप्पड़ मारा था तो जरूर उसने अपनी उम्र को ध्यान में ना रखते हुए कोई घटिया बात की होगी। वो पैसे के लिहाज से बड़ा आदमी जरूर है, लेकिन ज़हनियत बड़े और मुअज़्ज़ज़ आदमी वाली नहीं है उसकी। ये बात पहले भी मैं आपको कह चुका हूँ, लेकिन आप ये बात समझने को तैयार ही नहीं। और साफ, ये क्या कहना चाह रहे हो तुम? मेरे फैसले पर शक कर रहे हो क्या? जो मेरे दिमाग में था मैंने आपको कह दिया, शक नहीं कर रहा मैं आप पे। देखो मियाँ, आजकल के दौर में फरिश्ता तो कोई है नहीं, बेशक चाहो तो चिराग हाथ में ले लो और घूमते फिरो। अब तुम्हें उसकी बड़ी उम्र खामी लग रही है ना, मगर मैं तुम्हें ये बता दूं, यही खामी उसकी खूबी बन जाएगी। अर्शिया को कीमती शय की तरह से संभाल संभाल कर रखेगा, उसके नाज नखरे उठाएगा। आजकल के लड़कों की तरह से नहीं कि पीछे पड़ पड़ के शादी की और चंद दिनों में इधर उधर देखना शुरू कर दिया, बीवी पड़ी सड़ती रहे घर में। अब मैं कह रही हूँ साहब, मैंने इनाम को जुबान दे दी है, अब तुम मुझे शर्मिंदा मत करवाना भैया। और एक बड़े आदमी की अना को ठेस पहुंचाकर अपने लिए और अपनी बेटी के लिए मुसीबत मत मोल ले लेना।